यदि उनका मुख्यमंत्री का पद जा ही रहा है तो भाई गुरुजी का एगो पुतहू और बेटा ऑलरेडी सदन में है, ये ड्रामा करने का। जान लीजिए कि हमारे कोडरमा सभी कैंडिडेट रहेंगे और लगभग मान के चलिए तय हो चुका है, आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, गिरिडीह से हम खुद रहेंगे। 1907 में टाटा का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसका हेड कौन था? टाटा का ही आदमी था। आज भी टाटा का ही पीढ़ी में हेड है। तो जमीन देने वाला जो उस समय था, आज उसका पीढ़ी काहे नहीं रहेगा भाई? ये कौन सा किसानों का देश, ये कैसा गांधी का देश, ये कैसा लोकतांत्रिक देश जो आप कॉर्पोरेट का बना के रख दिए हैं? जब 100 साल पहले उस कंपनी का मालिक टाटा था, 100 साल बाद भी टाटा है, तो जमीन का ऑनर भी उसी को होना चाहिए जो 100 साल पहले था। 23 सालों के इतिहास में कोई आया है जो पहाड़ से झारखंड को लेकर दहाड़ मारे, तो साथ देना चाहिए। कि जो रील की दुनिया में खान सार के सिल को रोके उसे सालार कहते हैं, और जो रियल लाइफ में सरकार के दिल को धड़का दे उसे टाइगर कहते हैं। ये कंपनियों में विधायक अगर चंदा ना ले, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास भी ऑफर आता है कि अब काहे हमको परेशान करते, मेरा फैक्ट्री में ताला लगा रहे हैं, बोलिए क्या चाहिए। अगर एक एक फैक्ट्रियों में कंपनियों में केवल विधायक और सांसद चंदा ना ले, तो वहाँ अभी 8% में दावा के साथ कहता हूँ 100 को रोजगार सृजन होगा। अभी आज के तारीख से बस खाली बोल दे कि विधायक और सांसद चंदा नहीं लेंगे, अभी 100 को रोजगार सृजन होगा। अब मान के चलिए झारखंड में गूगल कीजिए कितनी कंपनियां हैं, नहीं करने से भी कुछ हजार के आर पार है, लेकिन ढंग की मुझे लगता है 30,000 कंपनियां झारखंड में हैं। अगर आज के डेट में हमारे MP MLA चंदा का धंधा छोड़ दें तो 30,000 गुना 100 कीजिए, यानी 30,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो कितना होगा आप सोच लीजिए। सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा, सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा। ये मजाक का विषय नहीं है। मैंने बार बार कहा, नेताओं की नियति साफ होनी चाहिए। उनका नियत जिस दिन साफ होगा, झारखंड में रोजगार का कोई कमी नहीं है। आज कोई भी, क्योंकि हम लोग धनबाद बोकारो से आते हैं, कोई भी नया माइंस आता है तो विधायक जी को 5 लाख का महीना, सांसद जी थोड़ा सा पावरफुल है उनको 10 लाख का चंदा, 2-4 को लठे थे उनको 1.5 लाख 2 लाख 50,000 का चंदा। ये चंदा का धंधा अगर ये नेता लोग बंद कर देंगे तो हर एक कंपनियों में, हर एक फैक्ट्रियों में जो रोजगार मिल रहा है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा 100 रोजगार, तो 30 लाख बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी संख्या होती है। ये कोई मायने नहीं है। इसलिए आज सोच के देखिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। आज किनके हाथों में हम लोगों ने नेतृत्व दिया है, जिन लोगों के हाथों में हमने नेतृत्व दिया है, आज वे लोग हमारी क्या दुर्दशा कर रहे हैं। इसलिए उस दुर्दशा से लड़ने के लिए, आज इस झारखंड की उन्नति के लिए, इस झारखंड को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए आज युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। अगर आज हम आगे नहीं आते, एक दिन हमारे पास शायद कुछ ना बचे। आज देख सकते हैं पहाड़ों पर कब्जा, आज नदियों पर कब्जा, आज कहां तक नहीं कब्जा पहुंचा। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं आप झारखंड और गैर झारखंडी को बांटने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। भारत देश के जितने भी राज्य अलग हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेकर अलग हुए हैं, चाहे तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का अलग होना, या फिर बॉम्बे का 2 टुकड़ों में महाराष्ट्र और गुजरात बनना, या फिर पंजाब और हरियाणा का बनना, या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनना, कहीं ना कहीं उसी कड़ी का हिस्सा था। जब वो सारे राज्य उसी कड़ी का हिस्सा से राज्य अलग झारखंड बने, तो उसी कड़ी का हिस्सा क्यों नहीं? आज जो लोग ये बात कहते हैं कि आप झारखंड और गैर झारखंडी करते हैं, उनसे पूछिए। अभी हाल ही फिलहाल में तेलंगाना अलग हुआ है 2004 में, उनसे 2014 में, उनसे जाके पूछिए। बकायदा वहाँ के पढ़े लिखे लोगों से चर्चा किया, डॉक्टर जो लोग हैं उनसे चर्चा किया कि भाई आप कहाँ से? उन्होंने कहा हम आंध्र प्रदेश से हैं। तो हम बोले आप यहाँ जॉब कर रहे हैं? बोले हाँ ये प्राइवेट सेक्टर है। हम बोले अगर ये सरकारी होता तो? बोला सरकारी होता तो तेलंगाना काहे बना है? आंध्र प्रदेश के लोग तेलंगाना में क्या काम? तो ठीक उसी प्रकार अगर हम छाती ठोक के कहें कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया है तो सरकारी सेक्टर में बिहार के लोगों का क्या काम, यूपी के लोगों का क्या काम? क्या गलत है भाई? कहने में कौन सा डर, कौन सा झारखंडी गैर झारखंडी काहे राज्य अलग बना है? बताइए काहे राज्य अलग बना है? अभी हाल फिलहाल आप पेपर में देखे होंगे कि हमारी गांव की जो PCC सड़क, उसमें भी 90% ठेकेदार यूपी बिहार के। तो झारखंड राज्य काहे बना है? झालमुड़ी बेचने के लिए? झारखंड राज्य चिनिया बादाम बेचने के लिए बना है? बताइए। कोई गलत नहीं है। जिनको बुरा लगता है लगे, हम अपने स्टैंड में कायम हैं, हमारा स्टेटमेंट कभी नहीं बदलेगा। जिनको पेट में दर्द हो होने दीजिए।
हमारे लोगों को बिहार में जिस प्रकार से नौकरियां मिलती हैं, यूपी के लोगों को झारखंड में मिले 10% में, प्राइवेट सेक्टर मिले 25% में। लेकिन आप देखिए जितना भी आउटसोर्सिंग, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, जितने बड़े बिल्डर, जितने बड़े ठेकेदार, सब तो गैर झारखंडी है। तो बच्चा भाई हम लोग क्या करें? चिनिया बादाम बेचे खंडोली में, ले बादाम कच्चा बादाम क्या करें बताइए? इसलिए ये लड़ाई हमारी कहीं गलत नहीं है मेरे साथियों। उनको एक लाइन पूछिएगा कि भारत के संविधान को आप पढ़िए। अगर आप में इतनी कुव्वत है, आप में अगर इतनी साहस है, तो जाके भारत के संविधान में लिखवा दीजिए इंडिया इज ए कंट्री। हम कभी विवाद ही नहीं करेंगे। अगर किसी की हैसियत है भारत देश में, लिखवाए इंडिया इज ए कंट्री। कभी नहीं हो पाएगा। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। आप स्टेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आप स्टेट की आइडेंटिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अरे उतना तो छोड़िए, अब हिंदी हिंदुस्तान की बात होती है ना भाई, आप हिंदी को पूरे भारत की भाषा बनाइए, हम मानेंगे। तमिल वाले कभी नहीं स्वीकार करेंगे। काहे स्वीकार करेंगे? उनका अपना तर्क है कि तमिल भाषा हिंदी से प्राचीन भाषा है कि नहीं? ये भारत की यही खूबसूरती है कि विविधताओं में एकता। सभी की विविधताएं हैं, उनको संभाल के समेट के रखिए। लेकिन आप किसी आइडेंटिटी के नाम पर किसी एक को डैमेज करेंगे, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब गुजरात की आइडेंटिटी है, अभी हाल फिलहाल हमारे एक साथी का गुजरात में सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू गुजराती लिटर में पटक दिया। जो न पढ़ेगा ना इंटरव्यू में जाएगा, ना वो पढ़ेगा ना इंटरव्यू में जाएगा। अभी भाषा की बात आती है, अभी सिंपल 28 तारीख को और 4 तारीख को सीजीएल का एग्जाम है ना भाई, झारखंड का एग्जाम है। अगर वहाँ सवाल ये पूछ किया बोधनी ढेकिया कूटा ले, ढेकिया कूटते कूटते कानी अंगरिया छछाए ले। राजस्थान का आदमी का समझ में आएगा बताइए? क्या बताइए? सवाल तो यही होता है। अरे भाई परीक्षा में क्या सवाल होता है? यही होता है, एक कहानी का सार होता है, आंसर देना होता है, इसी प्रकार होता है। बाकी कितना भी राज्य जहाँ गुजराती में, बंगाली में, मराठी में सवाल लिया जाता है, देखिए इसी प्रकार लोक कथाएं होती है, उनके आंसर करना होता है, उनकी भाषा उनको समझ में आती है। तो बताइए कौन समझता कि बदनी ढाकिया कोटा या कुटाई ले ले? ये समझता? असम का आदमी समझता? नहीं समझता। तो ये है भाषा की ताकत। इसलिए भाषा के प्रति बिल्कुल कट्टर होना पड़ेगा। हम सम्मान सभी भाषा का करते हैं, लेकिन भैया कानूनी मान्यता उन्हीं भाषाओं को मिलेगी। नहीं होता झारखंड में जिला वाइज दीजिए, बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाइए, लेकिन आप झारखंड की आइडेंटिटी को इस प्रकार तौहीन नहीं कर सकते हैं। यदि आज झारखंड की आइडेंटिटी तौहीन हुई और अगर हम चुप बैठे, आज तो 20 लाख लोग बाहर हैं, कल वो कहीं 40 लाख की संख्या ना पार करें। और आप जाके देखिए आपके कोयला के खदानों में, आपकी इन 50,000 फैक्ट्रियों में कहाँ के लोग हैं? उतना तो छोड़िए, आप जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय वहां जाके देखिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बाहरी बिक्री की बात होती है, क्या हमने गिरिडीह के डीसी को कभी कहा कि डीसी गो बैक? नहीं कहा, क्योंकि भाई ये सेंट्रल वैकेंसी है, ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। क्या हमने कहा? या फिर बिनो भाई में जो प्रोफेसर हैं उनको कहा के चले जाइए? कहा? नहीं कहा, क्योंकि वो नेट जेआरएफ वाले हैं, सेंट्रल वैकेंसी है। अब यदि कोई टीजीटी की नौकरी में आएगा, कोई चपरासी बन के आएगा, कोई दरोगा बन के आएगा, तो विरोध करे कि नहीं करे? बताइए क्या भाई? हमने बताइए कब डीसी का विरोध किया? बताइए हमने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कब विरोध किया? अब टीजीटी में भी आप लोग आएंगे, पीजीटी में भी आप लोग आएंगे, तो हम लोग हाथ सिलते हैं? नहीं, वही आपको हम लोग हाथ सिलते हैं। अब चपरासी में भी आप आइएगा, जमादार में भी आप आइएगा, हवलदार में भी आप आइएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? घंटी बजाएंगे। इसलिए बिल्कुल भ्रम में मत पड़िए। जाइए, अगर आपको जानना है तो हर स्टेट में घूम के आइए। सबके रिश्तेदार रहते होंगे, कर्नाटक में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, पूछिए क्या कंडीशन है? पूछिए भाई, गुजरात में रहते हैं, पूछिए क्या कंडीशन है? यानी इनको दर्द होता है केवल झारखंड से, कि झारखंडी कुछ ना मांगे। कहे ना 40% कोयला, 40% खनिज संपदा, कोयला, अवरक, ढका, पत्थर सब यहाँ है, यही इनको दर्द होता है। आज हमारे लोग, हम बिल्कुल महाराष्ट्र में खड़े थे, हमने मराठी लोगों के बीच कहा कि देखिए आपके सामने हम कहेंगे, आपके महाराष्ट्र के लोग हमारे झारखंड में रहते हैं, लगभग हम 50 लोगों को जानते हैं, लेकिन वो 50 के 50 एचआर हैं, जीएम हैं। हमारे वहां के 5 लाख लोग आपके महाराष्ट्र में रहते हैं, सारे लेबर बन के रहते हैं, सारे लेबर बन के रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं पता था कि झारखंड में इतना अन्याय हो रहा है। हम बोले आपके देखिए, आप
महाराष्ट्र के लोग हैं झारखंड में, लेकिन वो कहाँ है? HR के रैंक में है, GM के रैंक में है, सुपरवाइजर के रैंक में है, और हमारे लोग आप ही के महाराष्ट्र में रहते हैं, क्या है? वर्कर हैं, लेबर हैं। तो ये स्थिति हमारी है। क्या लड़ाई गलत है भाई? कौन सा हम लोग गुनाह किए? अगर झारखंड में या आप फिर छोड़ देते हैं। अगर हम लोग गुनाह किए, अगर ये कहना अपराध है, तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे आप हमारा सहयोग करें। लेकिन अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं 23 सालों के इतिहास में कोई आया है जो पहाड़ से झारखंड को लेकर दहाड़ मारे, तो साथ देना चाहिए, आपको साथ देना चाहिए। नहीं तो आज लोग गूंगे हो चुके हैं। विधानसभा में जब CGL की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, किसी का थोथना नहीं खुलता है, सब चुपचाप हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेमेंट बढ़ाने की बात आती है, सब खुश हो जाते हैं। यार कोई पक्ष रहे विपक्ष रहे, 2,72,000 विधायक का पेमेंट है, उसको हम लोग काट के 50,000 मिलाएंगे। सेवा करने वाला को इतना पैसा नहीं चाहिए। 81 को विधायक से अगर हम लोग 2-2 लाख बचाएंगे तो गुना कीजिए, तो कितना बचा रहे हैं एक महीना में? एक बंदा का 2 लाख, 81 को है 1,60,00,000। उतना पैसा हम लोग एक महीना में बचाएंगे। अगर उस पैसा से हम लोग मान के चलिए, ये हमारा खुला मैदान दिख रहा है, हम लोग यहाँ अगर 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करते हैं, 20 एकड़ करते हैं, ग्रामीणों की रजामंदी से 21 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए करेंगे। और हम लोग ये पॉलिसी बनाएंगे कि जो लोग जमीन देंगे, जब तक यहाँ फैक्ट्री रहेगा, जब तक कंपनी रहेगा, तब तक नौकरी उस पीड़ित परिवार को जाएगा। क्योंकि वो 40 साल से खा रहा है, कोई 400 साल से जमीन खा रहा है, तो एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेगा भाई? अभी एक बात बताइए, टाटा का स्थापना हुआ था 1907 में, गूगल कीजिए, टाटा का ही कोई आदमी फाउंडर था। अच्छा, आज टाटा का हेड कौन है? टाटा ही है। 1907 में टाटा का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसका हेड कौन था? टाटा का ही आदमी था। आज भी टाटा का ही पीढ़ी में हेड है। तो जमीन देने वाला जो उस समय था, आज उसका पीढ़ी काहे नहीं रहेगा भाई? ये कौन सा किसानों का देश, ये कैसा गांधी का देश, ये कैसा लोकतांत्रिक देश जो आप कॉर्पोरेट का बना के रख दिए हैं? जब 100 साल पहले उस कंपनी का मालिक टाटा था, 100 साल बाद भी टाटा है, तो जमीन का ऑनर भी उसी को होना चाहिए जो 100 साल पहले था। कि जो रील की दुनिया में खान सार के सिल को रोके उसे सालार कहते हैं, और जो रियल लाइफ में सरकार के दिल को धड़का दे उसे टाइगर कहते हैं। कौन बोलेगा इस पे? कौन चर्चा करेगा? क्यों चर्चा करेगा? MP MLA को 5 लाख मिलता है, एक एक को फैक्ट्री से 5-5 लाख मिलता है, क्यों बोलेगा आपकी बात? इसलिए आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर हम लोग चुन के जाते हैं तो फिर आप देख लीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, वो बताने की जरूरत नहीं। जब हम लोग कुछ है नहीं और मंत्री संतरी को पीछे रास्ते में रख दिए हैं, अगर कुछ हो जाएंगे तो बस सोच के देखिएगा क्या करेंगे। राज चुकी है, हमको लगता है भले जिला गिरिडीह है, लेकिन ये लोकसभा कोडरमा है ना, गिरिडीह है शायद, कोडरमा है ना। अब आगे बेंगाबाद कोडरमा में आ जाता है, गांधी विधानसभा, कोडरमा लोकसभा। तो अब ये जान लीजिए कि हमारे कोडरमा सभी कैंडिडेट रहेंगे, और लगभग मान के चलिए तय हो चुका है। आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, गिरिडीह से हम खुद रहेंगे। क्योंकि हमको भी लगता है कि गिरिडीह का मतलब ही होता है पहाड़, गिरी मने पहाड़, तो भाई किसको मने उठा के ले आए गिरिडीह? जब पहाड़ है तो पहाड़ में तो एक ही को आदमी सेपरेट रहता है, एक ही को आदमी कब्जा होता है, पहाड़ में एक ही आदमी शूट करता है। धनबाद में आपको रखेंगे गांडे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। गांडे में जिस दिन कैंडिडेट की उधर से घोषणा होगी, बादशाह को पहले घोषणा करने दीजिए, फिर हम लोग हुकुम का इक्का खोलेंगे। और आपको क्या लगता है, पहले मैं आपको लॉजिकली बता दूं, गांडे चयन भी माननीय मुख्यमंत्री ने डर से किया है। क्योंकि हो सके यहाँ अगर मुख्यमंत्री के समुदाय यानी संथाल समुदाय से लोग हैं, तो आप भी सुने कि आज मुख्यमंत्री गुरुजी को भी नहीं मान रहे हैं। यदि यहाँ संथाल समुदाय से हमारे कोई भाई आए हैं, तो मेरी आलोचना करने से पहले मेरी बातों को तार्किक होकर सुने कि आज हेमंत सोरेन सत्ता में इतने अंधे हो चुके हैं कि गुरुजी को भी नहीं मान रहे। अब आप बोलेंगे कैसे? ना ऐसे, यदि उनका मुख्यमंत्री का पद जा ही रहा है
तो भाई गुरुजी का एगो पुतहू और बेटा ऑलरेडी सदन में है, ये ड्रामा करने का जरूरत, क्या जरूरत भाई? ऑलरेडी बसंत सोरेन सदन में है, दुर्गा सोरेन की विधवा सीता सोरेन सदन में है। अगर गुरुजी के जीते जी गुरुजी के परिवार में ही अगर इस पीढ़ी में इस जनरेशन में मुख्यमंत्री होना चाहिए तो 2 लोग हैं सदन में। यानी मुख्यमंत्री अब चाहते हैं गुरुजी को साइड करके मुख्यमंत्री का अपना परिवार चले, इसीलिए किनको लेके आएंगे? मैडम कल्पना सोरेन को। अब आपके मन में एक सवाल अगर आएगा कि भाई मैडम या वह तो रिजर्व सीट में जा सकते, नहीं जाएंगी क्योंकि वो गैर राज्य की है और आरक्षण का जो रोस्टर है वो गैर झारखंड के लोग फुलफिल नहीं करेंगे। वो चुनाव लड़ेंगी मैडम, लेकिन रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती है। तो उन्होंने देखा कि जेएमएम का सीट कहाँ है, तो उन्होंने देखा जेएमएम का सीट सुदीप जी जीते हैं, लेकिन वहां भी जानते हैं कि झारखंडी की बड़ी फजीयत होती है। उन्होंने देखा कि टुंडी में है, डुमरी में है, और उनको लगा कि टुंडी डुमरी छोड़ देंगे तो टाइगर कहीं खुदे ना आ जाए। उन्होंने बोला है सरपंच चचा तो बूढ़ा भाई गली। अब देखिए अल्पसंख्यक बंधुओं को भी सोचना, मुख्यमंत्री खाली वोटर बना रहे हैं। अरे अगर सीट माइनस ही करना था तो जाके करते कहीं हो। सरफराज शाह जैसे इतने बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को इन्होंने सीट को माइनस किया। अल्पसंख्यक लोग आप लोग केवल वोटर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए आज ये मुख्यमंत्री बहुत प्लानिंग के साथ इस सीट को खाली किए हैं। खैर उनका उम्मीद है कि गांडे की जनता जवाब देगी और नेपोटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। वो जैसा ही लोकसभा खत्म होगा हम लोग विधानसभा पे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ज्यादा समय नहीं है, तबीयत भी ठीक ठाक नहीं है। बाकी सबको फिर से झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। अरे तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, गर्दन कटेंगे लेकिन हम कम नहीं होंगे। तो झारखंड अब एक नई विचारधारा को स्थापित कर रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। झारखंड कि महाराष्ट्र किसका है, कि महाराष्ट्र किसका है, मराठियों का। बंगाल किसका है, बंगालियों का। गुजरात किसका है, गुजरातियों का। बिहार किसका है, बिहारियों का। तो झारखंड की सबके बाप के हक ना। अरे भाई आइए, आपका कौन मना किया है? पूरे भारत में आइए, खुशी से खाइए, मौज मनाइए, चले जाइए। अभी हमारे लोग बिहार में बीपीएससी का परीक्षा निकाले हैं, हम उनसे टेलीफोन में बात की, क्या इरादा है? बोला नौकरी खत्म होगा झारखंड चले जाएंगे। लेकिन झारखंड है, नौकरी तो छोड़िए, सरकारी क्वार्टर में दामाद बन के कब्जा करके लोग बैठा है। जितना बीसीसीएल का क्वार्टर, बोकारो में सेक्टर का क्वार्टर, सिंदरी में हार्ल का क्वार्टर, सारा कब्जा करके बाहर के राज्य के लोग बैठे हैं। ये गलत है, हमारे लोग भी गलत अन्य राज्यों में है। नौकरी खत्म, किस्सा खत्म। आप भी यहाँ क्या कब्जा करके बैठे हैं? नौकरी खत्म, टाका पैसा कमा के निकल जाइए। सीओ बाप का तो बिल्कुल नहीं लगेगा। सीओ बाप के बाप जब पैदा न मिले तब नहीं लगे। ठीक है, 24 आ जरा सबके हिसाब के दबो। अच्छा एक बात बता, जब दादा कुछ नहीं कर लो तो भौजी की करता हूँ? बस खाली सीट के फॉर्मेलिटी कर रहा लो। ये तो हमारा दया आ सरफराज जब करने कभी कांडे में आए तो भेंट कर लो, कैसा हाल है। मिलतो असंभव हो, असंभव हो। ठीक है, फोटो बात बताओ। आज तक हमारा बुझे आजाद भारत के सबसे सेल्फी हमारे खींच, आज खींच लो। कते जाने 5 आज तक 5 लाख आदमी से फोटो खिंचा ले, 5 जाने हार्डली हम खिंचा लो। बस खाली देखिए, जहाँ तक गिरिडीह लोकसभा चुनाव का विषय है,
यह एक ऐसी सीट रही है जो हमेशा चैलेंजिंग रही है। यहाँ एक मिश्रण की सीट है। यहाँ विस्थापन भी एक हिस्से में पलायन है, एक हिस्से में खूबसूरत पारसनाथ का पहाड़, तो दूसरे हिस्से में कोयला का खदान भी है। यानी ये गिरिडीह लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमें ग्रामीण एक इंडस्ट्रियल बेल्ट को भी दर्शाता है, एक माइंस के एरिया को भी दर्शाता है, और कुल मिलाकर दामोदर नदी का भी किनारा गिरिडीह को बहुत खूबसूरती से टच करता है। यानी अगर गिरिडीह में एक अच्छा रिप्रेजेंटेटर हमारा सदन में होगा तो मुझे लगता है कि असीम संभावनाएं यहाँ रोजगार की हो सकती है, चाहे माइंस का सेक्टर हो या फिर आपका इंडस्ट्रियल का सेक्टर हो या फिर जो अन्य सेक्टर हो। यहाँ डैम भी बहुत भारी मात्रा में है। अगर उस डैम का पानी भी सुचारू रूप से झारखंड के किसानों के हाथ पहुंचाया जाए तो हमको लगता है वो दूसरी फसल के लिए भी तैयार होंगे। इसलिए जब गिरिडीह एक असीम क्षेत्र है जहां रोजगार के कई सारे रास्ते हैं, तो उस क्षेत्र की अगुवाई करने के लिए उस पहाड़ से दहाड़ के लिए टाइगर खुद आएगा। कि जो फिल्मी दुनिया में, जो रील की दुनिया में खान सार को सिल कर रोके उसे सलार कहते हैं, कि जो रील की दुनिया में खान सार के सिल को रोके उसे सलार कहते हैं, और जो रियल लाइफ में सरकार के दिल को धड़का दे उसे टाइगर कहते हैं। जय झारखंड, जय झारखंड।